प्रेज द लॉर्ड। बहनों भाइयों, बहुत अच्छा समय है और प्रभु की आशीष पाने का एक अच्छा मौका है कि आज हम लोग एक और अच्छे वचन से आशीषित होने जा रहे हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने समय में बड़ी भीड़ को संबोधित करते थे और परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते थे, उनको सुसमाचार सुनाते थे और उस सुसमाचार को जो लोग सुनते थे वो प्रभु में जुड़ जाते थे और उनका विश्वास दृढ़ होता था। इसी तरीके से वो सुसमाचार जो था अन्य लोगों को ये प्रेरणा देता था कि वो लोग भी जाएं और सारे संसार में परमेश्वर के वचन का प्रचार करें। आज इसी बारे में हमने एक वचन लिया है। इस वचन को बहुत बार तमाम कलीसियाओं में पढ़ा गया होगा, सुना गया होगा और आज उसी को हम लोग देखेंगे और एक नए तरीके से कि इसके अंदर छुपी हुई बात क्या है। आइए हम लोग देखते हैं लूका की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, उसकी 1 से 11वीं आयत है। मैं इसको थोड़ा पढ़ दूंगा जल्दी से। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुआरे उन पर से उतरकर अपने जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से हटा ले चल। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वो बातें कर चुका तो शमौन से कहा कि गहरे में ले चल। और आगे हम देखते हैं, इसमें आगे लिखा हुआ है, और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो अभी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत सी मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि वो डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिर पड़ा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नाव को किनारे पर ले आए और अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए। बहनों भाइयों, बाइबल का ये वचन मुझे और आपको कुछ बताना चाहता है। इस वचन के अंदर तमाम वो रहस्य छिपे हुए हैं जो मेरे और आपके ऊपर उजागर होने चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब प्रभु यीशु मसीह एक बड़ी भीड़ को संबोधित कर रहे हैं और वहाँ पर उन्होंने देखा कि शमौन और उसके साथी जो अपने जालों को धो रहे हैं, यानी उन्होंने बहुत मेहनत करी। जालों को धोने का मतलब है अब अपने काम को समेट के जा रहे हैं और उनको उम्मीद है कि अब उनके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। जो उनकी जीविका का साधन है, यानी वो मछली पकड़ने वाले मछुआरे थे, आज उनको कुछ भी नहीं मिला तो वो बहुत उदास हो गए और वो उन्होंने सोचा कि अब हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता। तभी प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि झील में थोड़ा अंदर की तरफ चलो और गहरे में जाल डालो। और उन्होंने गहरे में जाल डाला प्रभु यीशु मसीह की बात मान के, और तमाम मछलियों को पकड़ लाया। और तमाम मछलियों को पकड़ने के बाद उन्होंने देखा कि उनके जाल फटने लगे। फिर जो दूर से थे उनको भी बुला लिया और उनको बुलाने के बाद उनकी मदद से उन मछलियों को निकाला। और जब वो बड़ा ये सब देखकर अचंभित हो गए, सारा सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे उड़ गए। मेरे भाई, ये वचन मुझे और आपको बताता है कि जिस तरीके से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की बात पर विश्वास किया, यदि हम प्रभु यीशु मसीह की बात पर विश्वास करके कोई कार्य करते हैं, मतलब यीशु मसीह ने उनसे कहा कि गहराई में जाल डालो, यानी ये जो वचन है, ये वचन की अगर हम गहराई में उतर जाएं तो जैसा कि बाइबल बताती है कि तमाम मछलियों को पकड़ लाया गया, तो वहां पर सिर्फ मछलियां नहीं पकड़ी जा रही, बल्कि प्रभु यीशु मसीह अपने इस चमत्कार के द्वारा उन लोगों को ये बताना चाहते थे कि देखो, यदि तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करोगे और वचन की गहराई को जानोगे तो तुम बदल जाओगे, यानी तुम्हारे जीवन बदल जाएंगे। और जिस तरीके से मछलियां तमाम आ गई थी उनके जाल में, तमाम आशीषें तुम्हारे जीवन में आ जाएगी। और जब ऐसा हुआ तो बाइबल बताती है कि उन्होंने दूर, जो बहुत दूर थे, क्योंकि दूर को हम आवाज नहीं दे सकते, संकेत से अपने पास बुला लिया। और जब आप प्रभु यीशु मसीह की ओर आते हैं तो जो दूर दूर लोग हैं उनको भी प्रभु यीशु मसीह की तरफ बढ़ाते हैं। और देखते हैं कि क्या बोलते हैं वो लोग लास्ट में, क्या है कि अपना सब कुछ छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए।
मैंने भाई ये वचन मुझे और आपको शिक्षा देता है कि इस वचन का सार ये है कि सबसे पहली बात है कि अपने जीवन के सारे कार्यों में प्रभु यीशु मसीह पर और परमपिता परमेश्वर पर विश्वास करो। दूसरी चीज ये है कि वचन की गहराई को समझना और उसको मनन करना, यानी जब वचन का अध्ययन करते हैं तो उसकी गहराई में उतर जाना। और तीसरी चीज ये है कि जैसे दूर से उन्होंने संकेत करके लोगों को बुलाया, यानी इस वचन को लोगों को बांटना। और तीसरी चीज ये है कि अपना सब कुछ छोड़ के उसके पीछे हो लेना, यानी सांसारिकता को छोड़ के आत्मिकता की ओर बढ़ना, यानी कि हम अपने आप को बदलता हुआ महसूस करें। और जब हम ऐसा करते हैं तो स्वयं भी बदलते हैं और दूसरों को भी बदल देते हैं, यानी प्रभु की ओर उनको भी ले आते हैं। जैसे पतरस और यूहन्ना और जब्दी के पुत्र और तमाम लोग वहाँ से प्रभु यीशु मसीह के साथ हो लिए। और तब पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से आगे हम देखते हैं कहा था एक समय में कि पतरस मैं तेरे ऊपर एक कलीसिया बनाऊंगा। यानी जब हम गहराई में वचन की उतर जाएंगे, वचन का अध्ययन और मनन अच्छे से करेंगे और दूसरों को भी अपने साथ शामिल कर लेंगे, तब इस वचन का प्रचार प्रसार हम बहुत तेजी के साथ और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। चाहे आपके ऊपर कितनी भी विपत्तियां आ रही हैं, लेकिन जैसे कि उनके पास विपत्ति थी कि उनको कुछ नहीं मिला था, सारी रात उन्होंने मेहनत करी। हम लोग भी अपने जीवन में अपनी भौतिक आवश्यकताओं के लिए तमाम मेहनत करते हैं, कभी कभी सफल नहीं होते, लेकिन अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करके अपने कार्य को करें तो आप जान लीजिए हमारा वो कार्य सफल भी हो जाएगा और हम प्रभु के लिए भी कुछ कर पाएंगे। प्रभु के लिए कुछ करने का मतलब ये है कि हम प्रभु के राज्य को बढ़ा पाएंगे और लोगों को प्रभु के राज्य के बारे में बता पाएंगे और उनको प्रभु की ओर जोड़ने में बहुत ज़्यादा सहभागी हो सकेंगे। सेवकों के लिए, पास्टर्स के लिए और जो लोग प्रचारक हैं उनके लिए वचन बहुत उत्तम है। इस वचन के अंदर ये रहस्य छुपा हुआ है कि विश्वास करो। इस वचन के अंदर रहस्य छुपा हुआ है लोगों को जोड़ो। और इस वचन के अंदर रहस्य छुपा हुआ है जैसे बहुतायत से मछलियां आगे और जाल फटने लगे, जब हम ऐसा कार्य करेंगे तो हमारी आशीषें इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि हमसे संभाली नहीं जाएंगी और तब हमें उनको दूसरों को बांटना पड़ेगा। और परमेश्वर भी यही चाहता है कि जो कुछ हमें मिलता है हम उसको दूसरों के साथ में मिल बांट कर आपस में प्यार से उसको रहें और मिल बांट कर आपस में एक दूसरे का सहयोग करें। यदि कोई छोटा है हमसे, यदि कोई हमसे बहुत ज़्यादा गरीब है, यदि कोई परेशान है तो हम उसकी मदद करें, ये वचन ये भी बताता है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम प्रभु के राज्य को और निकट लाने में और प्रभु के राज्य में लोगों को ले जाने में सहभागी होते हैं। ये वचन आपको बहुत आशीषित करेगा। जय मसीह।